गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड में शानदार अवसर मिल रहा है साथियों ईएमआरएस में काम करने का। टीजीटी पीजीटी के साथ में कंप्यूटर टीचर और भी अनेक प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं और सैलरी भी यहाँ पर अच्छा खासा दिया जाएगा। कितने स्कूल से निकाले गए हैं, कितने वैकेंसीज हैं, सब्जेक्ट वाइज टीजीटी पीजीटी डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें स्किप करना है तो पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो यह जो नियुक्ति होने वाला है या बहाली होने वाला है, कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाला है गेस्ट टीचर के रूप में। तो गेस्ट टीचर के रूप में अगर काम करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ईएमआरएस जो होता है सेंट्रल लेवल का होता है। तो झारखंड के भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी में यहाँ पर आपको 35,000 मिलेगा विद क्वालिफिकेशन एज पर पीआर ऑफ नेस्ट। नेस्ट के अकॉर्डिंग अगर क्वालिफिकेशन है तो 35,000 और विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर आरआर ऑफ NESTS तो फिर 31,000। टीजीटी के लिए 33,000 है और विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर आरआर ऑफ नेस्ट है तो 29,000 मिलेगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होने वाला है इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। जितने भी आवेदन जाएंगे उनको शॉर्ट लिस्टेड करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आवेदन करने के लिए एक फॉर्म, ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट करके निकालना है और इसको अच्छे से फिल करना है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। जो भी अभी एड्रेस बताएंगे स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। बात करते हैं डिटेल की। तो अंतिम तिथि जो है 2/9/2026 है। 2/9/2026 तक आप भेज सकते हैं। इस प्रिंट आउट को निकालना है, उसको अच्छे से फिल करना है। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित सबका जेरोक्स में सेल्फ अटेस्ट करना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देना है। उसके बाद में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से और निबंधित डाक के माध्यम से भेज देना है। simdega.nic.in पर भी मिल जाएगा आपको। 4 स्कूलों से वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी जो है साथियों अच्छी खासी है, यानी कि 46 वैकेंसी है। टोटल 46 वैकेंसी हैं सभी में मिला के। तो 4 स्कूल कौन कौन से हैं आपके सिमडेगा में? EMRS गर्जा, EMRS बंसोर, EMRS परांग, EMRS टी नगर। तो ये 4 विद्यालय हैं और सभी में सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज अच्छे से देख लीजिए। जिस स्कूल में आपके सब्जेक्ट का वैकेंसी है उसमें अप्लाई आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। टीजीटी इंग्लिश में देखिए 1 सीट है, EMRS टी नगर 10 टांगर है। टीजीटी हिंदी में देखिए चारों स्कूलों में 1-1 वैकेंसी, यानी कि टोटल 4। टीजीटी मैथ में 1, टीजीटी साइंस में 1 है, टीजीटी सोशल साइंस में 1 है, पीजीटी इंग्लिश में 3 है, पीजीटी मैथ में 3 है, पीजीटी फिजिक्स में भी 3 है और इसी तरह से करते करते 3 3 4 संताली का भी है यहाँ पर। संताली संस्कृत टीजीटी के लिए है, 4 पोस्ट है संताली। संस्कृत में 3 है। पेट, पेट के लिए 3 है। पेट फीमेल, मेल फीमेल दोनों के लिए 3-4 करके है। टीजीटी आर्ट, म्यूजिक टीचर चाहिए, कंप्यूटर टीचर भी 4 चाहिए, लाइब्रेरियन भी 2 चाहिए। तो 46 वैकेंसी है साथियों। योग्यता आपको पता है, पीजीटी के लिए 50% विद पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड आपका होना चाहिए। तो ये बात आपको क्लियर है। उसके बाद में टीजीटी, टीजीटी में देखिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। साथ में यहाँ पर सीटेड भी मांगा हुआ है सभी सब्जेक्ट में, देख लीजिए। जैसे आपका कंप्यूटर होगा इसमें नहीं मांगा है बीएड, तो इसमें भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। टीजीटी साइंस के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आई होप आप लोगों को पहले से पता है। बाकी मैथ्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। टीजीटी आर्ट में देखिए बीएड नहीं चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, स्कल्पचर या फिर ग्राफिक आर्ट में 50% के साथ में। उसके बाद में टीजीटी म्यूज़िक में भी बैचलर ही चाहिए, कंप्यूटर में भी बैचलर चाहिए। बीसीए भी किए हैं तो चलेगा, आईटी से किए हुए हैं तो चलेगा, बीई बीटेक वाले भी आवेदन कर सकते हैं। पेट में देखिए आपका बीपीएड कोर्स किए हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। पेट फीमेल के लिए भी यहाँ पर है। लाइब्रेरियन के लिए है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी,
साइंस में अगर किए हुए हैं तो आप योग्य हैं। अब जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हैं टीजीटी वाले, 50% तो चाहिए आपका संबंधित विषय में, साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड को वरीयता दिया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सीटेट ही होना चाहिए। ऊपर का हमने क्वालिफिकेशन आपको दिखाया, उसमें सिर्फ आपका टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स पेपर या टीचिंग जो सब्जेक्ट है उसमें 50%, उसके साथ में आपका बीएड। तो जो सीटेट वाले अप्लाई करेंगे, जैसे कोई सीटेट पास है तो उनको जो है प्रेफरेंस में पहले रखा जाएगा, वरीयता दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीटेट पास नहीं है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, वो भी आवेदन कर पाएंगे, बस इनको वरीयता दिया जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन तो आपका इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन के बेसिस पे होने वाला है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम जो है 60 वर्ष। और जो केबीएस एनबीएस में सेवानिवृत्त शिक्षक हैं इनको 65 वर्ष। आवेदन की प्रक्रिया जो है, आवेदक पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक अन्य प्रमाण पत्र, अगर अनुभव प्रमाण पत्र है स्व अभिप्रमाणित प्रति अटैच करके निबंधित पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से कहाँ भेजना है, ये एड्रेस है आपका परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITDA सिमडेगा के कार्यालय में। दिनांक तक स्वीकार किया जाएगा। दिनांक तो ऊपर में हमने आपको दिखा दिया, लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन इन्होंने नहीं किया हुआ है तो ऊपर ही ये मेंशन है। चयन का प्रक्रिया जो है, जितने भी आवेदन जाएंगे उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद में इंटरव्यू स्किल टेस्ट के आधार पर लिया जाएगा। तो इसके लिए साक्षात्कार का अलग से डेट प्रकाशित किया जाएगा। बाकी यह जो जॉब होने वाला है अस्थायी है और ये आपका सैलरी, चयन अगर होता है तो 7 दिन के अंदर में आपको ज्वाइन करना होगा और ये आवासीय विद्यालय है तो रहना भी होगा। बाकी कोई दिक्कत रहता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए। और यह जो है इसको अच्छे से आपको एप्लीकेशन को फिल करना है। ये फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऑफिस के लिए है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी हिंदी या टीजीटी संताली या पीजीटी मैथ फिजिक्स, जो भी आवेदन कर रहे हो उसका यहाँ पर नाम लिखना है। स्कूल प्रेफरेंस भी रखना है कि कौन सा स्कूल आपको पहले चाहिए। तो 1 2 3 अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यहाँ पर स्कूल दिए हुए हैं तो उसके अनुसार आपको रख लेना है। ब्लॉक लेटर में नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में सारे डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल कर देना है। परमानेंट एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर। तो जो जो एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर पहले सीरियल नंबर में 10th का दीजिएगा, एग्ज़ाम पास्ट, स्कूल, बोर्ड, सब्जेक्ट डिटेल अच्छे से आप भरिएगा। इधर परसेंटेज, कंप्यूटर नॉलेज अगर है तो इसका भी आप दे सकते हैं। सीटेट अगर क्वालिफाइड हैं या नहीं है तो यहाँ पे यस और नो लिखना है। क्वालिफाइड है तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एडिशनल अगर कोई भी और योग्यता है आपके पास या फिर स्किल्स है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। बाकी नीचे आवेदक का हस्ताक्षर, तिथि, स्थान और इसी को प्रिंट आउट करके आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको बाई पोस्ट भेज देना। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बने रहना है आगे के अपडेट के लिए और हमारे साथ भी बने रहना है। हम भी अपडेट देते रहते हैं जितने भी वैकेंसी होती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।